नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम का विरोधी, किसी को प्रेम ना हो जाए, अपनी पसंद से जाति या धर्म के बाहर शादी ना हो जाए, इस आशंका में डूबा रहता है, डरा रहता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात वैक्सीन की करने वाला हूं। नहीं, मैं कोरोना के वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं वो लव जिहाद के खिलाफ वैक्सीन तैयार की जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। हम लव जिहाद पर देश भर में बहस छेड़ देंगे, इस पर जन आंदोलन खड़ा कर देंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून नहीं बन जाता। ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में गीतों के नाम पर प्रेम गीत ही सुनता है, प्रेम से इतना डरता है कि डर का भूत खड़ा करता है। उसी एक भूत का नाम है लव जिहाद। वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। बेवक्त और बेजरूरत इसके छेड़ने का मतलब यही है कि किसी को यकीन है कि भारत के समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम के भूत से अभी और डराया जा सकता है, उसे अंधेरी कोठरी में कैद रखा जा सकता है ताकि उसे अपने आसपास की आर्थिक तबाही नजर ना आए। इसमें दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवाह को भी शामिल किया गया है और ऐसा अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। लेकिन ये कानून क्यों बना है? लव जिहाद को लेकर लव जिहाद की दरअसल परिभाषा क्या है? सवाल ये नहीं है कि लव जिहाद है या नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने 3 फरवरी 2020 इसी साल जवाब दिया गया कि यह कहीं भी परिभाषित नहीं है। हम कहते हैं कि लव जिहाद था और है, मगर हम ये भी कहते हैं कि ये भारत है, भारत, इधर लव जिहाद होने नहीं देंगे। कितने मामले हैं लव जिहाद के? इस आंकड़े का केंद्रीय एजेंसियों को कोई संज्ञान नहीं है। खैर, ये किसी की सियासी जरूरत हो सकती है, लेकिन समाज की सच्चाई भी तो है। उस समाज से आप उम्मीद ही क्या करें जहां 90% संबंध दहेज के सामान से तय होते हों। वहां प्रेम कितना ही होगा आप जानते हैं। इसलिए जिसने प्रेम की जगह कार और वॉशिंग मशीन को प्रेम समझा, उसी से उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वह लव जिहाद के भूत को खड़ा करेगा, सही मानेगा। अगर इस देश में बार बार आरोप लग रहे थे कि धोखे से शादी की जा रही है, धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पहचान को छिपाकर शादी की जा रही है और हर बार पीड़ित किसी एक ही धर्म के लोग हैं, पीड़ित हिंदू हैं, तो आखिर लव जिहाद के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? पीड़ितों के लिए कौन बोलेगा? पीड़ितों के लिए इस देश में आवाज कौन उठाएगा? इस देश में हर 15 मिनट पर, हर चंद मिनट पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसका कोई भूत नजर नहीं आता है, मगर लव जिहाद के नाम पर भूत खड़ा हो जाता है। कल ही उत्तर प्रदेश में बनी SIT ने लव जिहाद के 11 मामलों का खुलासा किया है। लव जिहाद के इन मामलों की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम कानपुर पहुंची हुई है। SIT ने क्या पाया कि कोई भी साजिश के हमें संकेत, एविडेंस, साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई साजिश नहीं हुई, कोई बाहर से फंडिंग। ये आजकल बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है ना कि भाई रेट कार्ड चलता है, बाहर से पैसा आ रहा है, हमारी लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, झूठ बोलकर खुद को हिंदू बताकर मुस्लिम युवक ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं मिला। आज पूरा भारत पूछ रहा है कि देश में लव जिहाद के कितने ठिकाने हैं। जी न्यूज वर्षों से आपको यह बताता आ रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। लव जिहाद अब एक सच्चाई है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें हमेशा, हर महीने, हर हफ्ते आती रहती हैं। अगर आप जरा रिसर्च करें तो पता चलेगा कि लव जिहाद का भूत ईसाई और हिंदू संगठन दोनों ही खड़ा करते हैं। अजीब अजीब संख्या के दावे हो जाते हैं। कहीं कोई उठता है और पर्चे छाप देता है कि 30,000 हिंदू लड़कियों को फंसा लिया गया है, लव जिहाद के तहत उनका धर्मांतरण हो गया है। एक नहीं मिला, 30,000 का भी प्रमाण नहीं मिलता है। 2009 में केरल हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए, मिला कुछ नहीं।
केरल हाईकोर्ट की तरह अन्य हाईकोर्ट के फैसले भी इसी प्रकार की विचित्रताओं से भरे पड़े हैं। किसी भी धर्म की बहनों या बेटियों के खिलाफ जुल्म क्यों बर्दाश्त करें हम? यह सवाल सिर्फ अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। यह कुछ और नहीं है, भारतीय समाज में पुरुषों के विजय और उनके एकाधिकार का उद्घोष है कि शादी कौन करेगा, किससे करेगा, यह मर्द तय करेंगे। औरतों के जीवन पर एकाधिकार का मुद्दा है ये लव जिहाद। आपस में दो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका आपस में शादी करना, प्यार करना गलत नहीं है। लेकिन अगर दो लोगों को विवाह करना ही है और ये दो लोग आपस में प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो इसके लिए धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बालिग जो शख्स हैं, लड़का हो या लड़की, वो जो फैसला लेना चाहें, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का हक हमारा संविधान देता है, वो जैसे जिंदगी जीना चाहें वैसे जिंदगी जी सकते हैं। जिससे शादी करना चाहें उससे शादी कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां तक कहा, जब देश के कानून ने, देश की अदालतों ने सेम सेक्स मैरिजेस की इजाजत दे दी है, तो यहां पर समाज का हवाला देकर, परिवार का हवाला देकर ऐसे कानून बनाना बैड इन लॉ होंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि ये समस्या है, तो अब आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं? लव जिहाद। लव जिहाद क्या कहते हैं? लव जिहाद। लव जिहाद। आप सभी अच्छे लोग थे, आपको न्यूज़ चैनल ने खराब कर दिया।